चेतन शाह बोल रहा हूँ। बोलिए। मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था मैडम, ये जो इनकम टैक्स और ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये हाँ, तो चार्जशीट तैयार कर रही है, तो वो मतलब अपना टैक्स बटोरने के लिए कर रही है कि निवेशक का पैसा दिलाने के लिए कर रही है? वो तो अभी उनको ही पता ना सर, उसका अपडेट हमें थोड़ी देंगे। अभी आईटी ईडी एसओजी के पास अटैच है, आदर्श के अकाउंट प्रॉपर्टी एसेट। एसओजी ने भी तराप मारी अंदर। आईटी ईडी एसओजी एक डिपार्टमेंट नहीं है, अलग अलग वो डिपार्टमेंट है। तो मैं समझ तो गया। हाँ, तो एसओजी सबके मतलब पास लोकल पुलिस हुआ, yes, बराबर, स्टेट का। जी जी जी, बट सबके बराबर। पास अटैच है आईटी ईडी। तो अभी ईडी और लिक्विडेटर। ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, बराबर। राइट राइट राइट। और आईटी का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी जी जी, बराबर। बट है ना अभी उनके पास अटैच है। इसलिए लिक्विडेटर्स ने लीगल स्टेप लिया है। पहले बातचीत की थी, कम्युनिकेशन चल रहा था, और अभी उन्होंने लीगल स्टेप लिया है कि एक बार आईटीईडी एसओजी अकाउंट प्रॉपर्टी असेट सारा सब कुछ रिलीज करके उन्हें दे, तो लिक्विडेटर सर आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सके। बराबर। और कुछ जी। 26 तारीख को मीटिंग रखा है, ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट दिया है नहीं, मिलने के लिए? अपॉइंटमेंट यहाँ से हम फिक्स नहीं करते हैं सर, वो हमारे हाथ में है नहीं। जो जिन्होंने सब कुछ मिलके मतलब जो आना चाहते हैं वो इस तरह से फोन पे इन्फॉर्म कर देते हैं, मेल आईडी पे इन्फॉर्म किया हुआ है। बराबर। हम यहाँ से फिक्स नहीं करते हैं कि उस दिन लिक्विडेटर सर आएंगे या आज आएंगे कल आएंगे। बराबर। उन्हों जिनको आना है उन्होंने पर्सनली मेल किया हुआ है, इस तरह फोन पे अपडेट दिया हुआ है सर। हाँ, समझ और गया। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ही वो देंगे। नहीं, वो तो बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लिक्विडेटर साहब ने जो भी अपील किया होगा, बराबर, कि हम्म। भाई ये निवेशकों को इतना पैसा हमें देना है, जी। तो उसका कुछ आंसर आया है? वो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, जैसे ईडी, एसओजी, आईटी? जवाब आया मतलब अभी तो लीगल स्टेप लिया हुआ है, बट जिस कोर्ट में ये मैटर चल रहा है ना, उस हम्म। कोर्ट के रिटायरमेंट हो गया है, और दूसरी तारीख एक भी अभी आई नहीं है। मतलब वो कोर्ट में जो अपील किया है वहां पे एचएस पटेल साहब को भी जाना पड़ता है ना? जी, अभी तक तो सर ऑनलाइन ही था ना, ड्यू हाँ, टू हाँ। कोरोना। फिर अभी बीच में नहीं, कोर्ट का मतलब वैकेशन चल रहा एचएस था। पटेल साहब खुद जाते हैं कि वकील जाता है एचएस पटेल साहब की ओर से? वो तो सर इतना पर्सनल डिटेल्स तो मेरे पास भी नहीं होता है, वो उनका जो डेट होता है उस हिसाब से वो लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मेरे पास जो फाइनल होने के बाद आंसर आता है, मतलब वो मुझे रिवर्ट करते हैं, तभी उसके बाद ही मैं आपको कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि ये लीगल स्टेप लिए हुए हैं, ये अभी प्रोसीजर चल रहा है। बराबर। जी। मैं ऐसा आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि हाँ कौन साथ में जाता है, कितने पर्सन साथ में जाते हैं, वो उसका अपडेशन तो मेरे पास भी नहीं होता है सर। नहीं, वो तो समझ गया, क्योंकि क्या है कि ये हम्म। सभी चाहे हम राजनेता पकड़े या हम्म। क्लास वन ऑफिसर पकड़े, बराबर, सब लोग यही समझते हैं कि हम सारे इन्वेस्टर बेवकूफ है, लालची है, क्योंकि हमने इसमें पैसा डाला। जी। बरोबर। तो मतलब हम उनसे यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो बड़े बड़े मिनिस्टर हो या बड़े बड़े अफसर हो, बराबर, कि ये 20 साल का उसका प्रॉफिट मेकिंग बैलेंस शीट था ना, वो बैलेंस हम्म। शीट देख के हमने पैसा लगाया, नहीं कि उसका बड़ा बड़ा ब्याज देख के पैसा लगाया, बराबर। जी। उसका जो आदर्श बैंक है, फाउंडर दोनों का एक ही है, मुकेश मोदी एंड ब्रदर्स, बराबर। तो बैंक चालू रखा क्योंकि बैंक में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बराबर। और ये सोसाइटी में वो पूरा ट्रांजैक्शन बिजनेस में था, तो वहां पे कुछ ना कुछ लूप होल्ड मिल गया, उनको बिठा दिया जेल में और पैसा दबा दिया सारी एजेंसी ने। और एक जो 21 लाख निवेशक है, आज उसको कहा जाता है लालची या बेवकूफ, जो भी है वो, मतलब ये। सर हमारा एंड से तो हम यहाँ पे ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। हाँ, क्योंकि वो जन्म से उसका डिविडेंड पेइंग कंपनी है, शायद पहले साल नहीं दिया होगा। हम कोई भी शेयर बाजार में निवेश करते तो कंसिस्टेंसी, डिविडेंड और प्रॉफिट देख के निवेश करते हैं, प्रमोटर तो बाद में आता है, बरोबर। जी। तो वैसे ही इसके अंदर सब लोगों ने, सब पढ़े लिखे लोगों ने, मतलब छोटे छोटे कर्मचारी से लेके पीएम ऑफिस तक सबने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। तो इसका मतलब सब बेवकूफ है और सब लालची है?
बार बार संसद में भी यही बोलते हैं कि सब लालच में आके रखते हैं। लालच में रखने के लिए 2% पे मार्केट में बहुत लेते हैं लोग, बराबर। तो लालच में किसी ने नहीं रखा है, पूरा उसका कंसिस्टेंसी ग्रोथ देख के रखा है पैसा, ऐसा है। तो ये सारी चीज अब किसको समझाए, अभी भगवान ही उन लोग को पहुंचाए, हमारे माननीय मिनिस्टर और उच्च अधिकारी को, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और क्या, आप और हमारे के हाथ में कुछ नहीं है, वो तो हम समझते हैं। आप तो केवल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो भी लोगों को 50% राहत मिलती है कि भाई कोई जवाब देने वाला तो है, जी बराबर ना। ओके मैडम, अभी देखिए उसमें सबकी अलग अलग सोच होती है। कोई तो किसी को बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन देने, कोई बोल रहा है कि ऐसे ही बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं। वो अपनी अपनी सोच होती है सर। मेरा काम तो ये है कि जानकारी देना उन्हें। हाँ, वो तो सही बात है। और वो मतलब ये भी एक अच्छा प्रिकॉशन है कि किसी को भी जॉब मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई धड़कन चालू है, जी बराबर। तो मतलब आदमी होश में आने की संभावना है, जी जी जी। ऐसा है। तो मतलब ठीक है, आप अच्छा जो भी है रिप्लाई देते हो, बस इसी तरह मेरा फोन आया तो अगर श्योर, कन्वीनियंस हो डेफिनेटली। तो जरूर से आप उठा के जो भी श्योर इंफॉर्मेशन है सर। दीजिए। ओके, जी थैंक जी। यू वेरी मच। थैंक यू सर।